अनवर्थ स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में हम प्रश्नावली 7 त्रिभुज एवं उसके गुण उनका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लास के अंदर प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन किया है। आज हम प्रश्नावली 6.2 इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 6.2 के अंदर दो सवाल दे रखे हैं, ये आपके सामने हैं। इनको हमें क्या करना है, इनके अंदर जो अज्ञात अक्ष है इसका मान ज्ञात करना है। तो इनमें देखो एक प्रमेय काम में आ रही है, जो हमने प्रश्नावली जो है ना उसकी पहली क्लास में पढ़े थे सभी गुण, उनमें से एक गुण काम में आया। कौन सा गुण काम में आएगा इसके अंदर, वो हम सबसे पहले देखते हैं। प्रमेय है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। अब इस प्रमेय को समझते हैं कि क्या है प्रमेय। ये कह रहा है कि अगर कोई मान लो एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर अगर हम किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें इस प्रकार, तो क्या होगा, ये एक बाह्य कोण बनेगा इसके अंदर। और ये जो बाह्य कोण है इसका मान क्या होता है, अपने सम्मुख दोनों अंतःकोण। त्रिभुज के अंदर 3 अंतःकोण होते हैं, तो इसके सम्मुख दोनों अंतःकोण कौन कौन से होंगे, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा। तो कहने का मतलब अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं तो बनने वाला बाह्य कोण क्या होता है, अपने सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों का जो योग होगा ना, वह योग किसके बराबर होगा, इस बाह्य कोण के बराबर होगा। जैसे मान लो अगर ये कोण अक्ष है, अगर ये कोण 1 है, ये कोण मान लो कितना है 2, तो अक्ष का मान किसके बराबर होगा, कोण 1 और 2 के योग के बराबर। अक्ष बराबर क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2। ये प्रमेय है। इसी प्रमेय का हमें क्या करना है, प्रश्नावली के अंदर प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल संख्या 1। अब आगे सवाल है एक, निम्न आकृतियों के अंदर अज्ञात बाह्य कोण अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो पहला सवाल है इसके अंदर सहज सवाल है। इन सभी के अंदर देखो अज्ञात अक्ष कौन सा कोण है ना, ये देखो त्रिभुज के अंदर एक भुजा आगे बढ़ाई, जो बाहर कोण बना वह कोण हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा को आगे बढ़ाया, जो ये बाहर की ओर कोण है इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन प्रत्येक सवाल के अंदर हमें क्या करना है, जो बाह्य कोण है, जो बाह्य कोण है उसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक सवाल को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते ही सवाल को हम हल के अंदर क्या करेंगे, ये प्रमेय लिखेंगे कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय हमें क्या करना है, प्रत्येक सवाल के अंदर लिखनी है। तो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रमेय लिखी। प्रमेय लिखने के बाद में हमें क्या करना है, सीधा कि अतः अक्ष का मान, अतः क्या होगा, जो अक्ष है वह किसके बराबर होगा, अंतःकोणों के योग, यानी 50 और 70 के योग के बराबर होगा। 50 प्लस 70, फिर इस कोण का अंतःकोण सम्मुख कौन से कोण बनेंगे, 50 और 70 बनेंगे। तो 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 120। ये पहले का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरे में भी क्या करना है, बाह्य कोण है किसके बराबर होगा, अंतःकोणों के योग के बराबर। तो सीधा सीधा क्या करना है, इन सभी सवालों में जो अंदर कोण है ना, अंतःकोण, इनका क्या करना है, हमें योग करना है। तो दूसरे का उत्तर कितना आएगा, अक्ष बराबर 65 प्लस 45, इनका योग करने पर कितना मिल जाएगा, 110। और प्रमेय हमें सभी सवाल के अंदर लिखनी है। तीसरा योग करने पर कितना आएगा, अक्ष बराबर 30 और 40, 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 70। चौथा सवाल, अक्ष बराबर कितना आएगा, चौथे के अंदर 60 और 60 का योग, 60 प्लस 60 कितना आएगा, 120। पांचवें के अंदर इन दोनों का योग 50 प्लस 50, तो 50 और 50 को जोड़ने पर 100 मिलेगा। छठा सवाल, योग करने पर कितना आएगा, 30 और 60 दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 90। तो ये काम करना है पहले सवाल के अंदर, और ये प्रमेय हमें प्रत्येक के अंदर लिखनी है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर देखो दूसरा इसका सवाल है कि निम्न आकृतियों के अंदर अज्ञात अंतःकोण अक्ष का मान ज्ञात, हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो अज्ञात अंतःकोण अक्ष कहां पर, आपकी बार त्रिभुज के अंदर है, इसलिए ये क्या होगा, अंतःकोण होगा, और हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक सवाल के अंदर देखो हमें अंतः 2 कोण दे रखे हैं, जिसके अंदर एक कोण का मान हमें दे रखा है, एक कोण हमें ज्ञात करना है।
साथ में जो बेस कोण है, जो बाह्य कोण है, उसका भी हमें क्या दे रखा है, मान दे रखा है। तो अब की बार हमें बाह्य कोण दे रखा है, अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। तो फिर से हमें क्या करना है, इन सभी सवालों के अंदर शुरू करते हैं सवाल को। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रमेय को लिखना है। प्रमेय को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, अतः जो बाह्य कोण है इसका मान किन किन के बराबर होगा, अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अंतः कोणों का योग किसके बराबर होगा, x प्लस 50 किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर। बाह्य कोण कितना है, 115। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 115 के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो ये 50 है इसका पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ पर ये योग में है, दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 115 में से हमें क्या करना होगा, 50 को घटाना होगा। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 6 कितना आ जाएगा, 65। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल देखते हैं। अंतः कोण है x और एक अंतः कोण है 70 और बाह्य कोण है 100। हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अंतः कोणों का योग कितना होगा, x प्लस 70। अंतः कोणों का योग x प्लस 70 किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर। बाह्य कोण कितना है इसके अंदर, 100 डिग्री। तो बराबर में 100, तो यहाँ से 70 को ले जाएंगे उधर, तो x बराबर 100, 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 70, घटाने पर कितना मिल जाएगा हमें, 30। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 30 डिग्री क्या होगा, x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल, तीसरे में देखो, एक अंतःकोण कितना है, x। ये अंतःकोण कितना है, x। दूसरा कितना है, 90 डिग्री। ये जो चिन्ह है ये किसका होता है, 90 डिग्री का, हमें ध्यान रखना है, 90 डिग्री। और बाह्य कोण कितना है, 125। तो अंतःकोणों का योग यानी x और 90 का योग ये किसके बराबर आएगा, बाह्य कोण के बराबर। बाह्य कोण कितना है, 125। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 125, 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90। तो घटाने पर कितना मिलेगा हमें, यहां से 35 डिग्री। तो ये हो जाएगा तीसरा सवाल। इसी प्रकार चौथा करना है, पांचवा और छठा। तो चौथा सवाल करते हैं। हमें दे रखा है बाह्य कोण 120 डिग्री और अंतः कोण दोनों कितने कितने हैं, x और 60 डिग्री। तो अंतः कोणों का योग x प्लस 60 किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर। बाह्य कोण कितना है, 120 डिग्री। तो 60 को ले जाओ उधर, तो x बराबर 120 माइनस में 60। तो घटाने पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 60 डिग्री। चौथे सवाल के अंदर x का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। पांचवें के अंदर देखो, अंतः कोण x और 30 है, बाह्य कोण कितना है, 80 डिग्री। तो दोनों अंतः कोणों का योग x प्लस 30 किसके बराबर होगा, बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना है, 80 है। तो x बराबर 30 को उधर ले जाने पर क्या होगा, 80 माइनस 30, घटाने पर कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से 50 डिग्री। ये उत्तर होगा इसका। छठा सवाल, इसमें देखो अंतःकोण कौन कौन से हैं, x और 35, बाह्य कोण कितना है, 75 डिग्री। तो अंतःकोणों का योग x प्लस 35 किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के। बाह्य कोण कितना है, 75 डिग्री। तो x बराबर 75, ये 35 इधर आने पर क्या होगा, माइनस का 35, घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 40 डिग्री। तो छठे सवाल के अंदर x का मान कितना मिलेगा, हमें 40 डिग्री प्राप्त होगा।